ऑल आप, राइट। आई एम सो सॉरी, आप प्लीज शुरू हाँ जी, करिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। सो ये हमारा फीमेल्स को रिलेटेड आता है कि हम कैसे अवॉइड करें डोनर साइकिल। फर्स्ट टेक होम मैसेज जो मैं कहूंगी वो है अर्ली डिसीजन मेकिंग। ऐसा नहीं है कि सारा ट्रीटमेंट सब फीमेल सारी एज ग्रुप के लिए सेम है, नहीं। आपको कैटेगराइज करना है सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग, कि आपकी एज क्या है, आपकी मैरिज को कितना ड्यूरेशन हुई है, एंड अभी तक आपने कितना ट्रीटमेंट लिया है। सेकेंड थिंग जो हमें समझनी है, हम अपने आप को हमारे अमेरिकन काउंटर पार्ट से कंपेयर नहीं कर सकते, यूरोपियन काउंटर पार्ट से नहीं कंपेयर कर सकते। बहुत पेशेंट्स राइट। मेरे पास आते हैं कि मैम वहां पे फीमेल्स 45 पे कंसीव कर रही है, वाई कांट आई, मैं तो 35 पे हूँ, आप मुझे क्यों आईवीएफ एडवाइस कर रहे हैं। ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम इंडियंस की, स्पेशली एशियंस की, जो ओवेरियन एजिंग होती है, यानी जो एग की जो डिटेरियोरेशन होती है वो रैपिड होती है। हम ओवेरियन एजिंग के मामले में 5 to 6 years एडवांस चलते हैं। हम पहले हमारी एजिंग होती है, हमारा मीनोपॉज भी उनसे पहले होता है। इसीलिए इट इज नॉट, आई विल नॉट से नॉट, कि ऐसा नहीं है कि 45 की एज पे बच्चे नहीं हो सकते, बट जितनी आसानी से 40-45 ईयर्स पे हमारे यूरोपियन या यूएस काउंटर पार्ट्स के होते हैं, हमारे होने मुश्किल है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी। सेकेंड चीज जो है, आपको ये देखना है कि टाइमली डिसीजन, जो मैंने आप बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं मेरे पास 25 to 30 year old पेशेंट आती हैं जिनका सब कुछ ठीक है, एएमएच ठीक है, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ टेक 6 to 7 गुड मंथ्स ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट्स खा के देखिए, टैबलेट्स के साथ कंसीव करिए। पर अगर वही पेशेंट 35 के बाद मेरे पास आती है, एएमएच अगर उसका भी ठीक है, बट फिर भी हम उन्हें कहते हैं कि बेटा आप 3 to 4 मंथ से ज्यादा ट्राई मत करिए टैबलेट्स के साथ। वो हमें इसलिए जानना है कि अगर एएमएच दोनों का सेम भी है, जो कि बहुत केसेस में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर 35 year old का एएमएच कम होगा, और जरूरी नहीं है कि हर 25 year old का एएमएच अच्छा होगा। हर पेशेंट में दोनों क्राइटेरिया अलग होते हैं। बट जो एज है, एक चीज जो आप नहीं बदल सकते वो है एज। और एज का जो इफेक्ट आता है वो ओवरीज पे आएगा ही आएगा। जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस एक पैसिव ऑर्गन है, यूट्रस के ऊपर एज का इफेक्ट नहीं आता। इफ यू आर 40 यू कैन कैरी अ बेबी, अगर आप 45 है बेबी कैरी कर सकती हैं, क्योंकि यूट्रस आराम से आपका रिस्पॉन्ड करता है। बट मेन थिंग इज ओवरीज, वो रिस्पॉन्ड करनी बंद हो जाती है। दूसरी चीज जो अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि हमारे मेल काउंटर पार्ट्स, यानी हम सब सारा के सारा अटेंशन फीमेल्स पे देते हैं कि फीमेल्स का एएमएच ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, डाइट ऐसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए, और मेल्स पैसिवली पीछे होते हैं कि हमें तो कोई एडवाइस नहीं मिलेगी, हमारी वाइफ को सारी की सारी एडवाइस मिलेगी। बट ऐसा नहीं है। मेल्स के लिए स्पेशली अब जब जिमिंग कल्चर इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, तो मेल्स को ये जानना है कि जो वो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस ले रहे हैं जिम में जाके, या इतने सारे स्टेरॉइड मिक्स्ड पाउडर्स ले रहे हैं जिम में जाके, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे आर पुटिंग इन देयर बॉडी। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका इफेक्ट उनके स्पर्म्स पे पड़ता है। स्पेशली अगर पेशेंट के हस्बैंड का बॉडी बिल्डर टाइप है फिजिक, मैं सबसे फर्स्ट विजिट में बोलती हूँ सीमन एनालिसिस करिए। क्योंकि बहुत पेशेंट्स आजकल स्टेरॉइड इंजेक्शंस के बाद उनके स्पर्म काउंट्स आर ड्रॉपिंग लाइक एनीथिंग, बहुत नीचे हो जाती है स्पर्म काउंट्स। तो अगर आप भी अवॉइड करना चाहते हैं फ्यूचर में जाके कि मेरे को डोनर स्पर्म नहीं चाहिए, तो टाइमली सीमन एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है। आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है कि 50% बच्चा माँ से होता है और 50% पिता से होता है। तो टाइमली टेस्ट करवाना, अननेसेसरली कोई भी स्मोकिंग करना, स्मोकिंग का भी बहुत बहुत खराब इफेक्ट होता है स्पर्म्स पे, अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे रोकना। दूसरी चीज है जो मैंने प्रोडक्ट्स जिम के बताए वो चेंज करना, लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशंस लाना। ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनकी स्पर्म काउंट लो है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी स्पर्म काउंट्स निल है, एजोस्पर्मिया है, जिनके स्पर्म्स दिख ही नहीं रहे सैंपल में। क्या उनको हताश होने की जरूरत है कि क्या हम अपनी संतान नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है नो। ऐसा नहीं है कि आपको एजोस्पर्मिया है तो आपके बच्चे नहीं हो सकते। पहली चीज जो आपको जाननी है, किसी भी सिंगल रिपोर्ट पे हम पेशेंट को एजोस्पर्मिया की और नहीं कह सकते कि आपके स्पर्म्स नहीं। उसके लिए मिनिमम 2 रिपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं। वो भी सैंपल को प्रोसेस करके, सेंट्रीफ्यूज करके भी अगर स्पर्म नहीं दिखता तब हम एजोस्पर्मिया लेबल करते हैं। क्योंकि किसी भी मेल को ये डायग्नोसिस देना कि आपके स्पर्म्स नहीं है, बहुत ही ट्रोमैटिक, इमोशनली ट्रोमैटिक डायग्नोसिस हो जाती है। राइट। एंड कपल्स की रिलेशनशिप पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये आता है कि अगर एजोस्पर्मिया है तो व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट में ये आता है कि हम पेशेंट के हार्मोन टेस्ट कराते हैं। तो
एजोस्पर्मिया दो टाइप का होता है, या तो हमारे स्पर्म्स बन रहे हैं पर इजेक्ट नहीं हो पा रहे, इजैक्यूलेशन नहीं हो पा रहा उस स्पर्म्स का, या फिर स्पर्म्स बन ही नहीं रहे। अब ऐसे में रोल आता है हमारी दो चीजों का, टीसा, माइक्रोटीसा। अब आता है कि टीसा और माइक्रोटीसा में डिफरेंस क्या है। टीसा में हम पेशेंट की टेस्टिस से स्पर्म्स को एस्पिरेट करते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। माइक्रोटीसा जो कि अब रिलेटिवली न्यू चीज है, उसके अंदर जब हम सैंपल भी लेते हैं, डिसेक्शन भी करते हैं, तो डॉक्टर माइक्रोस्कोपिक लेंस पहन के डिसेक्शन करता है, सो दैट व्हाइल डिसेक्टिंग वी आर एबल टू फाइंड आउट कि क्या हमें उसमें से स्पर्म्स मिल रहे हैं, वो ट्यूब्यूल दिख रही है हमें। तो माइक्रोटीसा से इवन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के भी कुछ पेशेंट्स के अंदर सक्सेस रेट सेल्फ स्पर्म्स के साथ आती है। तो स्पेशली उन पेशेंट्स जिनको एजोस्पर्मिया, उनको निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सो वी कैन से दैट डोनर साइकिल का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल है, बट बिफोर दैट व्हाई नॉट एक्सप्लोर द सेल्फ साइकिल ऑप्शंस? एंड व्यूअर्स, एज डॉक्टर आरुषि जस्ट मेंशन, वी हैव मेनी 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 ऑप्शंस। ये बात अलग है कि जो ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है वो आपके लिए शायद नहीं होगा। डॉक्टर आरुषि, एक बहुत कॉमन सी चीज है, नाउ पीपल आर कमिंग दैट मैम माय एज इज 26 27, I have AMH values 1.36, but doctor is saying it is really low. तो जहां तक मुझे लगता है कि इस एज में अगर हम एक अगर बात करें कि एक सपोर्ट देने की, अगर हम इस एज में किसी पेशेंट को ये बोलते हैं कि दिस इज रियली लो, तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट हर। तो बट अगर ये वैल्यूज हैं तो आपके हिसाब से क्या है, इज इट रियली लो और वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दिस? तो AMH अगर सबसे अच्छी, अगर हम देखेंगे प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब कौन सी चीज हमें सक्सेस दे सकती है। फर्स्ट द बेस्ट थिंग इज एज, शी इज वेरी यंग, 26, यानी जो भी हमें एग इनका बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी। फिर आता है AMH लो है, हम AMH लो AMH को कंपेयर करेंगे AFC के साथ, क्या AFC ठीक है? अगर AFC इनका 7 to 8 दोनों तरफ दिख रहा है, आई एम हैप्पी कि ठीक है, आई कैन गिव हर टैबलेट्स, मैं टैबलेट्स के साथ इनकी प्रेगनेंसी ट्राई कर सकूंगी, मैं 1.3 की वैल्यू पे डायरेक्ट IVF नहीं बोलूंगी। बट इन द बैक ऑफ माई माइंड मेरे ये चलेगा कि 26 ईयर ओल्ड हैं और इनका AMH 1.3 क्यों हुआ। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या इनकी कभी कोई एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई है, क्या इनका कोई एक तरफ का, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद जिनका AMH लो होता है, तो हम रीजन फाइंड आउट करेंगे कि क्यों लो AMH है। अगर कोई हमें रीजन नहीं मिलता, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं मिलता, तो हम पेशेंट को एडजुवेंट्स तो दे ही सकते हैं, उसके साथ हम 3 to 4 साइकिल्स, ऑल द फैक्टर्स आर नॉर्मल, हम अपनी टैबलेट्स के साथ ट्राई करना चाहिए। बट ये नहीं है कि हम 6 months ट्राई करें, ये नहीं है कि हम 1 year ट्राई करें, क्योंकि AMH इज स्टिल लो, तो हमें 3 to 4 months टैबलेट्स के साथ जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर शी इज एबल टू कंसीव, क्योंकि एग की क्वालिटी अच्छी है, तो चांसेस हैं कि कंसीव करें, क्योंकि AMH हमें ये नहीं बताता कि AMH कम है तो कंसीव नहीं होगा। AMH बस हमें बताता है कि हमने कितनी फास्टली करना है चीज। तो पेशेंट को हमें टाइमलाइन, हम एक प्लान जॉट करके देते हैं हम पेशेंट को, कि प्लान आपका A ये है, प्लान B है, प्लान C है। प्लान A ये है कि आप नेचुरली ट्राई करो इतने टाइम पर। प्लान A अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन यू गो फॉर IUI। IUI की भी कितनी सिटिंग, 1 या 2 सिटिंग। अगर प्लान B, अगर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो, तब IVF की सेटिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज से 3 साल बाद पेशेंट हमारे पास इस चीज के लिए नहीं आए कि मैम अब डोनर से IVF कर दो। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। ओवरऑल पिक्चर देख के इट इज नॉट एज इफ 1.3 है तो पैनिक करें, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू पेशेंट। पेशेंट को आपको काम रखना है एंड इमोशनली स्टेबल रखना है, क्योंकि अगर पेशेंट पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, हमारे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हमारी सक्सेस रेट ऑलरेडी ठीक हो जाती है। बट अगर वो पैनिक की स्टेट में आएगा, अगर उसको हर विजिट पे लगेगा कि मैम एग कितने, एग कितने, एग कितने, तो उसका ऑलरेडी सक्सेस रेट कम हो जाएगा। एंड शी 26 इज, शी इज जस्ट अ लिटिल गर्ल, मतलब ऑल द लिटिल राइट। So सबसे बड़ा, I think maybe we can say that 5-6 years back, even when I was undergoing my IVF treatments, तो हमें शायद पता ही नहीं था कि AMH होता क्या है। और आज पिछले 2-3 साल में इवन आप किसी छोटे टाउन की लेडी से भी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी डू हैव मेनी कॉल्स डेली, तो वो भी पहली उसमें वो बोलती हैं कि मैम मेरा AMH इतना है। तो एट टाइम्स हम लोग भी एकदम शॉक्ड होते हैं कि अच्छा इनको भी पता है AMH क्या है।
ट्रू So ट्रू। हमें लगता है कि हमारे शायद अंडर ग्रेजुएशन, राइट, हमारे अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमें नहीं पता था AMH क्या है, इनमें आके पता चला कि व्हाट AMH right, इज। right. So, Dr. Arushi, one more thing. As in the beginning, I was discussing that I really want to know about this luteal phase because राइट हमारे पास ऐसे बहुत सारे members हैं. They are in their late 39. ट्रू। So, could this luteal phase support help